अब पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की दूसरी स्थिति को आज हम अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति आपने देखा था कि उद्योग के द्वारा जो कीमत दी गई थी उसको फर्में स्वीकार करती हैं। तो फर्म ए आपने देखा था, वहाँ हमने संतुलन की दशा भी देखी कि एमसी रेखा एमआर को कहाँ पर काटता है। फिर इस प्रकार हमने देखा था कि चूंकि एसी ए आर से कम थी इसलिए हमको बतलाना था कि ये लागत हमारी कम आ रही है, यानी हमको एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जब हम कंडीशन बी की बात आज करना चाह रहे हैं कि कोई फर्में शून्य लाभ या सामान्य लाभ कब प्राप्त करती हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे कि अब यहाँ का जो है ये पहले तो क्या कर लो, यहाँ पर एसी कर लीजिए, एक बिंदु पे एसी कर लीजिए और इसको टच कर लीजिए। फिर उसके नीचे जाइए, न्यूनतम कीजिए और इस बिंदु को भी टच करके निकाल दीजिए। ठीक है, तो अब हमारी शर्त क्या है फर्म के संतुलन की? आपने देखा था कि जहां पर एमसी रेखा एमआर को नीचे से काटे, तो नीचे से कहां पर काट रहा है बेटा? यहाँ पर काट रहा है, यानी संतुलन का बिंदु क्या हो गया कि इस कंडीशन में ये ओ ए का उत्पादन कर रही है। ठीक, कीमत कितनी उसकी हुई? तो आप बताओगे कि जहां पर एमसी रेखा एमआर को काटता है तो 20 रुपए ही देना पड़ेगा यहाँ पर भी फर्म को। अच्छा, कास्ट के लिए जरूर चेक करना पड़ता है, यहाँ पर कास्ट कितनी आ रही है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि एसी कितनी आई, ई ए ही आई, हमको ओपी ए आर भी है और इतनी ही हमारी क्या है, कास्ट भी है। यहाँ पर आप बताएंगे कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कंडीशन फर्म बी के लिए आप बताएंगे कि चूंकि एसी और ए आर दोनों बराबर हैं इसलिए आप कहेंगे कि शून्य लाभ की स्थिति, शून्य कहूं या सामान्य कहूं या नॉर्मल प्रॉफिट कहूं, सामान्य लाभ की स्थिति। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर मैं कहूंगा कि इसको लाभ मिल रहा है कितने रुपए है, तो आप कहोगे कि ए आर में से मैं एसी को घटा दूंगा। तो ए आर मेरी कितनी है, ओपी, एसी कितना है, ओपी, ओपी में से ओपी गया, कितना बचा, शून्य, यानी 0 प्रॉफिट होगा। और कुल लाभ यदि निकालना है तो कुल लाभ में अपन देखते हैं कि प्रति इकाई लाभ गुणित उत्पादन की मात्रा, उत्पादन कितना कर रहा है ये फर्म, ओ ए, और उसको प्रति इकाई लाभ कितना मिला, 0। तो 0 से जब भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा उसका कुल लाभ, 0। यहाँ किसी भी प्रकार के कोई एरिया का निर्धारण नहीं होता। तो फर्म बी जो है वो शून्य लाभ प्राप्त कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कहा जाता है कि किसी भी एक उत्पादक को नॉर्मल प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका जो इनिशियल लाभ है वो ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। लेकिन वहां पर देखेंगे कि यहाँ हमारी जो कास्ट आई थी 20 रुपए और इतने में ही हमको बेचना है, तो हमको अगर कोई पूछे कि फायदा हो कितना रहा है, 0 रुपए हो रहा है, कुल लाभ जितना भी बेचे हमको शून्य ही होगा। तो ये सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बताएंगे कि कोई भी फर्में कब अकुशल हो जाती हैं जिसके कारण उसको हानि का सामना करना पड़ता है। ठीक है।